देश की नई संसद में बुलाए गए विशेष सत्र में महिला रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। बिल को कई मायनों में ऐतिहासिक और बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिसके लागू हो जाने पर देश की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक सदस्यों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात में बड़ा बदलाव आएगा। नई संसद में कार्यवाही के पहले ही दिन केंद्र की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इस बिल के प्रावधानों के तहत सदनीय व्यवस्था में 33% तक सीटें सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अगर वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के अनुपात में इसे देखा जाए तो इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह से सदन में हर तीसरा सदस्य अनिवार्य रूप से एक महिला होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सदस्य हैं। हालांकि इसमें एक खास प्रावधान ये किया गया है कि इसके तहत SC/ST समाज से आने वाली महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जाएगा। वर्तमान में SC या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 84 है, जबकि ST या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 47 है। इस हिसाब से SC समुदाय के लिए रिजर्व सीटों में से 28 सीटें, जबकि ST समुदाय के लिए रिजर्व सीटों में से 16 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला आरक्षण बिल 15 साल के लिए होगा। इसके बाद सरकार को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहले दिन कहा कि उनकी सरकार लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले नारी वंदन विधेयक को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने नए संसद भवन में कार्यवाही के पहले दिन लोकसभा में अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले भी कई बार संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने, उनकी शक्ति का उपयोग करने के ऐसे कई पवित्र कार्यों के लिए मुझे चुना है। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हम इस विधेयक को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।